नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो है कन्या राशि यानी कि विर्गो राशि के लिए। यदि आपका नेम साइन, सन साइन या मून साइन कन्या विर्गो राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की लाइफ में मई 2021 में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ और आपके रिलेशन। मैं सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कन्या विर्गो राशि कि मैंने अप्रैल 2021 के लिए 12 राशियों की अलग अलग प्रेडिक्शन दी थी आप लोगों को। तो मेरी टीम ने फीडबैक के लिए जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं राशि के अकॉर्डिंग उन लोगों को कांटेक्ट किया तो 80 to 90% रीडिंग आप लोगों से कनेक्ट हुई। तो बहुत खुशी हुई है जानकर और सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं भगवान शिव का, जिनकी कृपा से मैं उनका मैसेज आप लोगों तक पहुँचा पाई। उन्होंने इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मुझे प्रोवाइड की। तो मैं चाहती हूँ इस बार मेरे साथ साथ आप भी अपने इष्ट देव से कनेक्ट हो जाए। तो अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, या किसी भी देवी या देवता को मानते हैं, किसी भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो जिस भी देवी या देवता को आप मानते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और कनेक्टिविटी को स्थापित करके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके लिए रीडिंग कि कन्या विर्गो राशि का कैसा रहने वाला है मई 2021 का मंथ। तो चलिए कन्या विर्गो राशि देखते हैं कि आपके आसपास किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी मई 2021 में। सबसे पहले मैं आपकी फाइनेंस यानी कि धन की ऊर्जा चेक करूंगी। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो किस तरह के उतार चढ़ाव रहेंगे और क्या कुछ नया आएगा आपके धन की ऊर्जा में, आपके जीवन में मई 2021 में, वो चेक करते हैं। चलिए तो सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। Hello my beautiful cards, please give me the guidance for my beautiful viewers Kanya Virgo Rashi. Thank you. Please give me the guidance for the Kanya Virgo Rashi. कैसी रहेगी उनकी धन की ऊर्जा, उनका बिजनेस, उनकी जॉब, उनका फाइनेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड ओके, आपका पहला कार्ड आ रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। बहुत अच्छी ऊर्जा की स्टार्टिंग होने वाली है, शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। धन की अगर मैं बात करूं, अब देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द कन्या विर्गो राशि। कैसी रहेगी धन की ऊर्जा, कैसा रहेगा बिजनेस, जॉब और धन की ऊर्जा कन्या विर्गो राशि। थैंक यू। ओके, आपका सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है माइंड का कार्ड, जो कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आप बहुत ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं। इस पर हम लोग एक गाइडेंस कार्ड भी लेंगे कि किस तरह की ऊर्जा है जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली क्या डिस्टर्बेंस देने वाली है, वो एक कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू। ओके, वी आर द वर्ड, वर्कलोड बढ़ेगा। मीन्स पैसे से दिक्कत नहीं होगी लेकिन काम बढ़ेगा, उसकी वजह से दिक्कत होगी, उसकी वजह से वर्कलोड रहने वाला है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर काम करना पड़ सकता है, लेकिन धन की ऊर्जा अच्छी रहेगी। थैंक यू। ओके, द फूल। विर्गो कन्या राशि, आपका मंथ जो है वो बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा आपका बिजनेसमैन के लिए मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पार्टनरशिप का ऑफ़र भी मिल सकता है इस मंथ में, और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर अपने स्टाफ से भी, और यदि आपके मीन्स साथ में काम करने वाले आपके पार्टनर्स हैं तो उनसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ नए ऑर्डर भी आपको मिलेंगे, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मीन्स नए ऑर्डर मिलेंगे, नई डील मिलेंगी, काम बहुत अच्छा आने वाला है आपके पास। जैसा काम आप चाहते हैं वैसा काम आपके पास आने वाला है, जिसमें आप खुशी महसूस कर रहे थे बहुत टाइम से। कुछ ऑर्डर का, कुछ डील का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो मुझे मई में दिखाई दे रही है कि 9-10 तारीख के आसपास तक इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि वो ऑर्डर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, पैसे से कोई इशू नहीं रहने वाला है, धन से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ऑर्डर मिलेगा, काम बढ़ेगा। तो
आपके पास जब ऑर्डर मिलेगा, काम आपका बढ़ रहा है तो वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऊपर मुझे वो प्रेशर नज़र आ रहा है कि वर्कलोड बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं वर्कलोड के साथ साथ पैसा आ भी रहा है, लेकिन मिड ऑफ द मंथ पे आपका थोड़ा खर्चा भी बढ़ सकता है। कोई नई मशीनरी आप हो सकता है अपने बिज़नेस में डालें, कोई नई चेंजेस आप अपने बिज़नेस में करें, तो वो एक वर्कलोड, माइंड बहुत ऑक्यूपाइड रहने वाला है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी काम को लेकर के। हर वक्त माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, प्लानिंग चलती रहेगी। कोई ऑर्डर लिया है, बड़ा ऑर्डर आया है, कैसे कंप्लीट करके देना है, उसकी डेडलाइन तक क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है जैसे कि ऑर्डर टाइम से कंप्लीट हो जाए, उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही हैं। तो ये यहाँ पर मीन्स वर्कलोड वाला प्रेशर दिखाई दे रहा है, पैसे की तंगी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर ये मैं मानती हूँ कि आपका खर्चा होगा, तो खर्चा हो सकता है आपके ऑफिस, आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर। अननेसेसरी वाला खर्चा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर ऑफिस चीज़ों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ आपका खर्चा होगा, और आपकी कुछ एसेसरीज से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एसेसरीज दिखाई दे रही हैं, तो लाइक जैसे आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, उसमें थोड़ा सा आपका कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन पैसे का फ्लो आपके पास अच्छा रहेगा। मिड मंथ में खर्चे भी होंगे और वर्कलोड बढ़ेगा, तो वो प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है। खर्चे बढ़ेंगे आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्री में मशीनरी पर, जितने भी खर्चे बढ़ेंगे वो इक्विपमेंट्स पर बढ़ने वाले हैं, मशीनरी पर बढ़ने वाले हैं। आपके मोबाइल्स, लैपटॉप या ऑफिस के अंदर में जो भी मशीनरी होंगी उनके खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। ओके, मंथ एंड में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली हैं, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है, अर्निंग है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सक्सेस है। तो कुल मिला के मिली जुली ऊर्जा रहने वाली है। पैसा आएगा भी, बीच में खर्च भी होगा, लेकिन वो काम से रिलेटेड खर्च होगा, अननेसेसरी का खर्च नहीं होगा। अननेसेसरी का भी जो खर्च है वो आप ही की चीज़ों पे है। थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नुकसान हो सकता है थोड़ा सा आपका मोबाइल या लैपटॉप पर, आपका पर्सनल, तो वो खर्चा हो सकता है, तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। बाकी कुल मिलाकर आपका ऑफिस और बिजनेस से रिलेटेड खर्चा मिड ऑफ द मंथ पर हो सकता है। बिजनेस भी अच्छा चलेगा, ऑर्डर अच्छे मिलेंगे आपको, नई डील मिलेंगी आपको, वर्कलोड बढ़ेगा आपके ऊपर, लेकिन मंथ एंड पर भी आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहने वाली है। और वर्कलोड यहाँ पर बढ़ेगा, तो उसके लिए भी मैंने गाइडेंस कार्ड लिया था ये देखने के लिए कि ये माइंड को डिस्टर्बेंस अगर दिखा रहा है तो क्या इशू हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि वर्कलोड बढ़ने वाला है। वी आर द वर्ड मीन्स काम जो बढ़ने वाला है, मल्टीपल ऑर्डर्स बढ़ने वाले हैं आपके पास में, इसकी वजह से आपके पास वर्कलोड बढ़ेगा। पैसे की टेंशन से आपको कोई मीन्स वर्कलोड नहीं होने वाला है, पैसे की टेंशन से कोई डिस्टर्बेंस मेंटली नहीं होगा। वो आपके पास जो मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे ना आपके पास, उससे आपको काम बढ़ने वाला है, उसकी वजह से आपका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड रहेगा प्लानिंग में, काम को कराने में। और नो डाउट आप अपने ऑफिस में कुछ मशीनरी वगैरह पर भी खर्चा करेंगे, प्रोडक्ट पर खर्चा करेंगे, रॉ मटेरियल पर खर्चा करेंगे, लेकिन जो भी खर्चा होगा वो जेन्युइन होगा। थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपका लैपटॉप या मोबाइल का, जो पर्सनल लेवल पर हो सकता है, तो वहाँ आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। तो यहाँ पर ये ऊर्जा है बिजनेसमैन के लिए। एक चीज़ और बोलूँगी, चाहे आप बिज़नेस में हैं या आप जॉब में हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मिड मंथ में जब आपके पास वर्कलोड बढ़ेगा तो आप कहीं भी किसी से अपशब्द भी बोल सकते हैं, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है काम के प्रेशर में जिस भी क्लाइंट ने आपको काम दिया है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि उसका ऑर्डर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, या कहीं से कोई आपको ऑर्डर मिला है तो उसका ऑर्डर अभी तक डिलीवर्ड क्यों नहीं हुआ है, वो लेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो वर्कलोड के प्रेशर में आप क्लाइंट से भी गलत तरीके से बोल सकते हैं। क्लाइंट से आपका हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ मेंटल बैलेंस रहना है। अदरवाइज अगर आपने आपा खो दिया तो ये देखिए किस तरह से मीन्स टंग बिल्कुल रेड हो रही है ना, तो वो टेंशन क्रिएट कर सकती है आपकी टंग, वो आपके व्यवहार को ख़राब कर सकती है आपके क्लाइंट्स के साथ में। बहुत ही कूल काम होकर के आपको काम करवाना है।
काफ़ी बार क्या होता है कि हम परेशान होते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है, वो सप्लाई करने के ऑर्डर नहीं मिल पा रहे। काफ़ी बार क्या होता है ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और उसका प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर कि उसको हम कैसे तैयार कराएं या ऑर्डर टाइम से डिलीवर्ड नहीं हो रहा है। तो देखिए एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे माइंड को थोड़ा बैलेंस रखिएगा, जिससे कि आपका व्यवहार ख़राब ना हो, ना आपके स्टाफ के साथ और ना ही आपके जो आपके क्लाइंट्स हैं जिनको आपको ऑर्डर डिलीवर करना है उनके साथ। क्योंकि जब भी अगर कोई भी आपके पास में ऑर्डर बढ़ेगा तो आपको उसमें प्रेशर तो बढ़ना स्वाभाविक है, तो उसको आपको ही बैलेंस करना है। आप बिजनेसमैन हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि आपको किस तरह से चीज़ें टैकल करनी है। कहते हैं बिजनेसमैन को बहुत ही सॉफ्ट नेचर से बात करनी होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिड ऑफ द मंथ में ध्यान रखना है। ओके, तो बिजनेसमैन के लिए ये गाइडेंस है। अब अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब के अंदर में भी आपके मंथ के स्टार्टिंग में ही 9-10 तारीख तक आपको बहुत अच्छे से इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा, या फिर कहीं अलग भी आपकी जॉब लग सकती है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। मीन्स चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और यहाँ पर मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी एनर्जीज़ जो रहेंगी फाइनेंस के मामले में वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और मंथ एंड तक आते आते आपका जो चीज़ें यहाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, एकदम से जिम्मेदारी बढ़ी, सारी चीज़ें बढ़ी, मंथ एंड तक आते आते आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि वो जिम्मेदारी जो बढ़ी हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हैं, वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट भी दे रही हैं पैसे के रूप में। तो मंथ एंड तक आते आते आप बड़े खुश होने वाले हैं। और मंथ स्टार्टिंग भी अच्छा है, बट बीच में आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाएंगी, नए लोग मिलेंगे, नए कॉलीग्स मिलेंगे साथ में काम करने वाले, या फिर हो सकता है कि जो पुराने थे उनके साथ ही कुछ और नया स्टाफ भी मिले, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी, इसलिए वर्कलोड बढ़ सकता है। जॉब वालों के लिए स्पेशली बोलूँगी लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी आपके हैं उनका स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि वो या तो टूट सकता है या चोरी हो सकता है या गिर सकता है, तो उसका आपका नेसेसरी खर्चा हो सकता है। तो उसकी वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है, काम के वर्कलोड के साथ साथ अननेसेसरी का खर्चा आपका बढ़ सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, तो कन्या विर्गो राशि, अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है मई 2021 में। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स कन्या विर्गो राशि अबाउट द हेल्थ इन मई 2021। कन्या विर्गो राशि की हेल्थ कैसी रहेगी मई 2021 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपका पहला कार्ड आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, मीन्स हेल्थ आपकी जो है वो यहाँ पर मुझे गोइंग विद द फ्लो अच्छा है सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मीन्स बड़े ही रिलैक्स मोड में जाने वाले हैं, थोड़ा लेजीनेस हो जाएगी आपके अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वैसे आप खुशी के साथ रहने वाले हैं स्टार्टिंग के 10 डेज, लेकिन थोड़ा लेजीनेस भी कहीं ना कहीं रहेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, टाइम से उठने में थोड़ा सा मीन्स मन नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। थैंक यू। ये कार्ड अपने आप से आया तो इसको देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस अबाउट द कन्या विर्गो राशि, हेल्थ कैसी रहेगी उनकी मई 2021 में। थैंक यू। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इश्यू नज़र आ रहा है कि मंथ एंड में आपको थोड़ा सा बॉडी पेन, थकावट, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं हम। थैंक यू। ओके, फ्रेंडलीनेस,
यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है आपकी कि मुझे थोड़े से आप लेज़ी दिखाई दे रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ में मुझे कोई इशू यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ना थोड़े से लेज़ी आप दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि थोड़े से थके हुए से रहेंगे, अननेसेसरी मीन्स सुबह को लेट सो करके उठेंगे, रात को देर से सोएंगे कि रात को नींद नहीं आ रही है, उस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे कोई इशू नहीं होने वाला है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, यहाँ पर भी हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन स्टार्टिंग के 10 डेज़ में आप बड़े लेजीनेस फील करने वाले हैं। टाइम से सो के उठने में आपको बड़ा आलस आएगा। हो सकता है कुछ लोग जॉब पर जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती करके मीन्स वो उठेंगे कि हाँ जाना है, लेकिन अंदर से मीन्स एक वो एक्टिवनेस मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही है। यहाँ पे ना बड़े मज़े से आप अपना मतलब सोने वाले हैं, ऐसी वाली फीलिंग मुझे हो रही है। थोड़ा सा उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद रात को लेट सोएंगे तो दिन में लेट उठेंगे सुबह को, तो वो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपको बैलेंस रखना है। यहाँ मिड में मैं देखती हूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, हेल्थ में आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखूँ तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि मिड तक आते आते आप थोड़ा सा टाइम से उठना, एक्सरसाइज वगैरह करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ यहाँ पर मुझे आपकी बिल्कुल सही नज़र आ रही है, किसी भी तरह की कोई रुकावटें मुझे हेल्थ में नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर आकर के आपकी हेल्थ का इशू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरह से ये बॉडी दिखाई दे रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैं आपको थोड़ा नियर से दिखा देती हूँ, कैमरे में आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी में थोड़ा कहीं ना कहीं पेन होने वाला है, कहीं ना कहीं लैग्स में, पैरों में आपको पेन हो सकता है। पूरी बॉडी के अंदर में पेन की प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और मीन्स ये वाली सिचुएशन आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर आके मुझे थोड़ी सी हेल्थ के इशू आपके दिखाई दे रहे हैं। और उसके लिए अगर हेल्थ को आप थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा बैलेंसिंग करना होगा आपको अपने मीन्स जो आपका बिहेवियर अपनी हेल्थ को लेकर के चल रहा है उसके लिए। टाइम से सोइए जिससे कि आप टाइम से सुबह को मॉर्निंग में उठें, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकें, वॉक कर सकें। ठीक है, अभी हम आउटसाइड नहीं जा सकते, लेकिन हम घर के अंदर भी एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर टहल लें तो वो भी आजकल वॉक ही कहलाएगा। ओके, लेकिन बहुत मीन्स वो रूटीन से बाहर आइए कि सिर्फ उठना है और उठते ही बस मीन्स अपने काम पर लग जाना है, अपनी हेल्थ को नहीं देखना है, उससे थोड़ा सा बाहर आइए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम पर आप अपनी हेल्थ में और कोई डिफ़िकल्टी नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर आप जो भी मीन्स रहेगा, आपकी खुद की लेज़ीनेस रहेगी, आप लेट सो के उठेंगे, देर से सोएंगे, मिड मंथ में आकर के आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं यार अब मुझे थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज वगैरह शुरू करनी चाहिए, तो वो एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बस बॉडी पेन वाली चीज़ पता नहीं क्यों बार बार दिखाई दे रही है। बॉडी में जिस तरह से मीन्स तनाव हो रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वर्किंग स्टाइल जो है ना आपका, और जो आपने लाइफ पैटर्न अपना मीन्स लगाया लिया हुआ है लाइफ में, वो सही नहीं चल रहा है। तो वो अननेसेसरी का एक मुझे अननेसेसरी की आपके नींद में रुकावट दिखाई दे रही है, आपके बॉडी पेन मुझे दिखाई दे रहा है, एक अननेसेसरी का भय दिखाई दे रहा है आपके अंदर में। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे हम अननेसेसरी का भय पाल लेते हैं, जहाँ मीन्स कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है जिन चीज़ों का, उसका हमें भय हो जाता है। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपका देर से सोना, देर से उठना, तो बॉडी पेन, कुछ चीज़ों का अननेसेसरी भय आपको हो सकता है। आज के सिनेरियो में जो ये बीमारी चल रही है उसी का आपको भय हो जाए कि मुझे ऐसा कुछ ना हो जाए, वो भी हो सकता है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, क्योंकि जब डर आता है ना अंदर और नींद प्रॉपर नहीं होती, टाइम से हम नहीं सोते, टाइम से हम नहीं उठते, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज हमारे साथ हो जाते हैं। तो मुझे वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से नज़र आ रहे हैं, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपको हेल्थ का कोई और इशू नहीं होने वाला। अगर आपको हेल्थ का इशू होगा तो वो आपकी खुद की गलती से होगा, क्योंकि आपका सोने उठने का क्रम ठीक नहीं है। आप थोड़े से मुझे लेज़ी दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपको कोई भी हेल्थ का इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाटर वाली थिंग दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा हो सकता है हल्का फुल्का
मीन्स सर्दी जुकाम वगैरह आपको हो जाए, लेकिन कोई बड़ी चीज़ आपको नहीं होगी। आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे हेल्थ के मामले में। यहाँ पर आपको सिर्फ वही अपने एनवायरनमेंट से मीन्स अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, अपने आप को, अपने माइंड को और अपने शरीर को फ्रेंडलीनेस करना है। अगर कहते हैं ना कि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छे मस्तिष्क का निवास होता है, तो शरीर को अच्छा रखना ज़रूरी है। और शरीर को अच्छा रखने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं कि हमें टाइम से सोना चाहिए, हमें टाइम से उठना चाहिए, कुछ प्रॉपर टाइम होता है इतने घंटे की हमें नींद जरूर लेनी चाहिए। तो वो कार्ड भी ये आपको बता रहा है कि थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग करनी होगी अपने माइंड और शरीर के बीच में, तो वो आपको करनी है। बाकी कुल मिला के आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। थोड़ा सा लेज़ी नोट से आपको बाहर आना होगा, ओके। और अगर लेज़ी नोट से बाहर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा अननेसेसरी का भय भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अननेसेसरी की कुछ चीज़ों को लेकर के आपको अननेसेसरी का भय हो सकता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आज ही से अभी से टाइम से सोना शुरू कीजिए, तो टाइम से उठना आपका अपने आप शुरू हो जाएगा, ओके। तो चलिए कन्या विर्गो राशि, ये की हमने आपकी हेल्थ की बात। अब देखते हैं कि आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं मई 2021 में। थैंक यू, थैंक यू एंड डन। ओके, पहला कार्ड आपका आ रहा है क्रिएटिविटी का कार्ड। बहुत अच्छा रिलेशन रहने वाला है, दोनों एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ हैं, तो बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आगे देखते हैं आगे ही कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट वीक तो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, स्टार्टिंग के 9-10 दिन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हार्मनी, बहुत खूबसूरती रहेगी आपके रिश्ते में, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए और देख लेते हैं फिर। थैंक यू। ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट। तो कन्या विर्गो राशि, आप लोगों का रिलेशन तो बहुत अच्छा रहने वाला है। मंथ के अगर फर्स्ट की बात करूं तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ आप करने वाले हैं, एक दूसरे का बहुत सहयोग करेंगे, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे को अपने होने का एहसास कराएंगे, एक दूसरे की लाइफ को ना बहुत कलरफुल एनर्जी से आप भर देंगे। ये मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और सपोर्टिंग बिहेवियर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छे से नज़र आ रही है कि आप एक दूसरे को जहाँ पर सही डिसीज़न की ज़रूरत है वो आप एक राइट गाइडेंस, एक राइट मीन्स पाथ भी दिखाएंगे अपने पार्टनर को। बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक गुरु की भूमिका भी आप अपने पार्टनर के लिए निभाएंगे। ये 3 नंबर है, जुपिटर, गुरु, तो ये एक भूमिका आप निभाने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मिड ऑफ द मंथ में भी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और मीन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये एहसास कराएंगे कि आप मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। बहुत बैलेंसिंग रिलेशन रहेगा, बहुत स्मूथ रिलेशन रहेगा। अगर कोई चीज़ें थी आपके रिलेशन में जो कि आपको डिस्टर्ब करी थी, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। बहुत बैलेंसिंग नोड पे आपका रिलेशन आ जाएगा। सेम विद द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आप दोनों अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं छोटे मोटे गिफ्ट भी आप देंगे। और जहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को एक नए मेहमान की भी खबर मिल जाए, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी, मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा है या ज़्यादा है मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपके पार्टनर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। यहाँ ये कार्ड मुझे बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अपने पार्टनर से
मिलेगा ही मिलेगा। और कार्ड्स आपके सारे, अगर मैं नंबर्स की भी बात करूँ तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही इमोशनली एक दूसरे के साथ बैलेंस रहने वाले हैं। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लीडर की तरह अपने पार्टनर को गाइड करने की, ट्रीट करने की, वो भी आप करेंगे। आपके पार्टनर से भी आपको पूरी तरीके से इमोशनल बैलेंसिंग मिलेगी। और यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी थी जो आपके माइंड के अंदर थी, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थोड़ी बहुत खटपट कर सकती थी या की थी जिन चीज़ों ने, वो सब भी यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो रहा है। फैमिली की भी बात करूँ तो फैमिली के अंदर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, आपको तैयार होने का मौका मिलेगा, आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। फैमिली के अंदर सेलिब्रेशन भी है, फैमिली के साथ रिलेशन भी बड़ा अच्छा आपका स्मूथ रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जो फैमिली के साथ रिलेशन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, और फैमिली के बीच में या आपके बीच में अगर कुछ छोटे मोटे अगर कुछ तनाव चल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है रिश्तों के मामले में। रिश्तों के मामले में कहीं भी कोई भी रुकावटें नहीं हैं। मीन्स फंक्शन भी है फैमिली के अंदर में, और एक दूसरे के साथ मेल जोल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तो रहे आपके रिलेशन। अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की है या किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई जो नए करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए मई 2021 में क्या होने वाला है। Please give me the guidance for the student or for those person who are preparing for any competition, for any exam. Okay, पहला कार्ड आपका आ रहा है आइसोलेशन का। बहुत टेंशन ले रहे हैं आप लोग, किसी चीज़ की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा जकड़ लिया है आपने। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एग्ज़ाम दिया था उसमें आप पास आउट नहीं हुए, या उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी एग्ज़ाम की लेकिन एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो गए। उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी टेंशन में आपने अपने आप को जकड़ लिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत कीजिए। अभी की जो सिचुएशन चल रही है वो पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बार मैं जितनी भी रीडिंग निकाल रही हूँ ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, स्टूडेंट की रीडिंग ऑलमोस्ट सभी की डिस्टर्बेंस से भरी हुई आ रही है। यदि मैं बात करूं सिर्फ एक राशि, अगर कर्क की बात करूं, कैंसर की, तो वहाँ मुझे स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा दिखाई दिया। अदरवाइज़ अगर मैं स्टूडेंट की रीडिंग निकाल रही हूँ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो परेशानी में है, वो डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का कारण ये भी है कि वो बहुत मीन्स एफ़र्ट्स कर रहे थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। या बहुत सारे लोग किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बट वो बार बार कैंसिल होते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो यहाँ मैंने पहले भी रीडिंग में बोला है, मैं अभी भी कहूँगी, पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों से बात कीजिए। आपके बच्चे इस समय बहुत टेंशन में हो सकते हैं। उनको बताइए कि ये सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है जो आपसे ज़्यादा बड़ी हो, आपकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है। तो आप प्लीज़ खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। एक साल निकलना इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितना कि आपकी माइंड की एनर्जी का डिस्टर्ब होने से फ़र्क पड़ जाएगा आपकी लाइफ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट की केयर करने की पेरेंट्स को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आगे की एनर्जी मैं चेक कर लेती हूँ। पिटीशन, थैंक यू एंड डन। ओके, रिपनेस, मैंने कहा ना कि स्टूडेंट्स प्लीज़ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फोकस वे में अपना काम कीजिए। आपका काम है बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना कि आपको स्टडी पर फोकस करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर आपने माइंड को डिस्टर्ब किया, तो अगर आप उससे भटक गए तो फिर टेंशन स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है जब हम मेंटली बैलेंस नहीं होते हैं। आपका काम है सिर्फ रिपनेस, मीन्स बीज को बोना। ओके, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए। जो भी सिचुएशंस हैं अभी, उन सिचुएशंस में पजल नहीं होना है आपको। ओके, चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू।
ओके, आपका थर्ड कार्ड आ रहा है पार्टिसिपेशन। विश्वास कीजिए चीज़ें बहुत बहुत अच्छी हैं आपके आगे। एक छोटे से फेस को पकड़कर आप डिस्टर्ब मत होइए। यहाँ पर मैं एक गाइडेंस कार्ड भी ले लेती हूँ आपके लिए कि आपको क्या गाइडेंस है। वैसे मैं आपको गाइडेंस दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कार्ड्स क्या कहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है वो देख लेते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। इनर वॉइस। देखिए, जितने भी लोग जो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कैंसिल होने से डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं सबसे पहली चीज़ उनको ये कहूँगी कि अंदर जो आपने तकलीफ़ भरी हुई है, जिस वजह से अपने आप को अपने इस आइस की तरह मीन्स एकदम कवर कर लिया है, अपने आप को अंदर से बिल्कुल रोक दिया है अपने इमोशनल को बाहर आने से कि मैं किसी के सामने रो नहीं सकता या रो नहीं सकती क्योंकि परिवार ऐसा कहेगा, फैमिली ऐसा बोलेगी या कोई भी ऐसा बोलेगा। तो सबसे पहली चीज़ कहूँगी कि आपने जो अपने ऑरा को सख्त कर लिया है उसको थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए। कभी कभी क्या होता है, अंदर की तकलीफ़ को निकालने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना रोना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी होता है। रोने से आपका जो माइंड होता है उसके अंदर जो एक स्ट्रेस भरा हुआ होता है वो निकल जाता है, और आप जो उसके बाद रिलैक्स करते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मुझे मई के स्टार्टिंग के 9-10 दिन आपके थोड़े से टेंशन भरे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आप मेंटली टेंशन लेने वाले हैं। तो प्लीज़ उससे बाहर आइए। अभी आपके पास बहुत समय है बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मई का मंथ स्टार्टिंग में 9-10 दिन मुझे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है आपका। थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है इनर सोल, आपकी सोल रिलैक्स होना चाहती है अभी। अंदर से वो चाहती है कि आप उसको हर वक्त डिस्टर्ब करना भी बंद कीजिए। जो आपने अपने विचारों की उलझन की हुई है ना अपने अंदर, उसको निकाल दीजिए। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आपकी सोल की डिमांड है कि वो रिलैक्स होना चाहती है, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहता है। और पेरेंट्स से भी कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें बताइए, अपनी लाइफ के कुछ जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं वो आप बताइए, जिससे कि आपका बच्चा रिलैक्स होना शुरू हो जाए। क्योंकि 9-10 दिन थोड़ा सा वो टेंशन में रह सकते हैं। मंथ मिड जैसे ही आएगा 9-10 तारीख के बाद, उनका मन बहुत अच्छे से लगेगा पढ़ाई में, बहुत एनर्जेटिक होंगे। यदि आपने यहाँ उनको गाइड कर दिया, यहाँ सपोर्ट कर दिया और उनको एहसास करा दिया कि हाँ वो बहुत वैल्यूएबल हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से एनहेंस हो जाएगी। और जिस भी कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट का आप वेट अगर कर रहे हैं तो पॉजिटिवली वेट कीजिए, रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। यदि आपका एग्ज़ाम होते होते बार बार कैंसिल हो रहा है किसी भी कंपटीशन का, आप बस माइंड को रिलैक्स करके उसकी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। मंथ एंड तक आते आते आपको उस कंपटीशन में बैठने का मीन्स चांस भी मिल जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं स्टूडेंट को बोलूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं जितनी भी रीडिंग देख रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए रियली बहुत वरीड हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं डिस्टर्ब होते हुए। ओके, तो पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, प्लीज़ उनको थोड़ा सा देखिए, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और उनको थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके लाइफ की रियलिटी के बारे में बताइए, जिससे कि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए। ओके, तो कन्या, विर्गो, ये है आपकी रीडिंग। कुल मिलाकर आपकी एनर्जी सारी बहुत बैलेंस रहने वाली हैं। सिर्फ यहाँ पर मिड मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थोड़े से आपके खर्चे बढ़ेंगे और काम का लोड बढ़ेगा, लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी कंडीशन। पैसे के मामले में आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मंथ के एंड में हेल्थ आप खुद से बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा नींद का इशू या बॉडी पेन या कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू हो सकता है, यदि आप हेल्थ के मामले में खुद से चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे। ओके,
और यहाँ पर आपके रिलेशन बहुत खूबसूरत रहने वाले हैं। आपकी एनर्जी कुल मिलाकर देखूँ तो 80 to 90% आपकी एनर्जीज बड़ी अच्छी रहने वाली हैं इस मंथ में। स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टार्टिंग के 9-10 दिन थोड़े से टेंशन के हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एनर्जीज आपकी भी बहुत अच्छी रहेंगी। तो कन्या विर्गो राशि, ये है आपकी मई 2021 की रीडिंग। मेरी बताई हुई रीडिंग यदि आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें। अब मैं लेती हूँ इजाज़त। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार सुखी रहे, सुखद रहे और सभी लोग आपके परिवार में और आप भी स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी अगली नई वीडियो में। नमस्कार।